नमस्कार मित्रों, कौटिल्य बलरामपुर के डिजिटल प्लेटफार्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने यूपी SSSC पेट का पेपर दिया है, उसी में से 16 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में आए हुए पेपर के जीएस सेक्शन का सॉल्यूशन हमारी संस्था द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप अपने पेपर को सामने रख लीजिए और हमारे साथ मिलाते हुए चलिए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कौन सी? कावरती अगर देखा जाए तो कावरती किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। फिर दमन, ये दमन और दीव वाली है। पुडुचेरी की राजधानी है। लेकिन आइजोल जो है, ये आइजोल मिजोरम की राजधानी है और मिजोरम एक राज्य है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश। इसलिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे? ये थे ऑप्शन बी गणेश मावलंकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो हिंद स्वराज आपकी लिखी है महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस आपका मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड। ये सब क्या है? ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन आपका जो ऑर्गन है, ये ऑर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में राज्य शीर्ष पर है। कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। ये इसका उड़ीसा का आपका पहला स्थान है। और उसके बाद यूपी है दूसरा स्थान, दूसरा है यूपी है आपका। फिर तीसरा है आंध्र प्रदेश है, तीसरा आंध्र प्रदेश है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उड़ीसा सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। ये किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो ये किया गया था स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो जिसमें विकल्प ए बी डी सी होना चाहिए, स्वदेशी आंदोलन। तो आपका स्वदेशी आंदोलन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन के भंडार पाए गए हैं? तो यूरेनियम खनन के भंडार हाल ही में राजस्थान में पाए गए। राजस्थान में एक जिला है सीकर, राजस्थान में एक जिला है सीकर। सीकर, वहीं पर यूरेनियम के खनन के भंडार पाए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ये हो गया, प्रश्न I2U2 से संबंधित नहीं है। I2U2 किससे संबंधित नहीं है? या I2U2 एक क्वाड्रिलेटरल I2, ये अगला क्वेश्चन है, I2U2 समूह किससे संबंधित है? तो I2 डबल I और डबल U। I से हो गया इंडिया, और इससे हो गया इजराइल, और इससे हो गया USA, और एक U से हो गया UAE, संयुक्त राज्य अमीरात। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा भारत, इजराइल, UAE और US, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो भारतीय शिखर देखा जाए तो सबसे ऊंचा कौन सा है? कंचनजंगा। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कंचनजंगा।
कंचनजंगा, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो ये आपका ऑप्शन ए 65 वर्ष, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो 7 रंगों में से एक नहीं है, नीला आपका ये इंद्रधनुष वाला रंग है, नीला आपका इंद्रधनुष वाला रंग है, नारंगी आपका इंद्रधनुष है और बैंगनी आपका इंद्रधनुष है। यही आपका जो सफ़ेद है ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इंद्रधनुष के 7 रंगों में से नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर एक है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा का एक बंदरगाह उस समय था लोथल, लोथल आपका हड़प्पा काल का एक बंदरगाह था। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक सिद्धांत था वो था आपका अहिंसा। फिर उसके बाद ये ऑप्शन बी आपका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पौन क्या कहलाती है? तो ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में जो पौन बहती है ये होती है लू, बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, उसे लू कहते हैं। फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? ये है 110, अनुच्छेद 110, जिसमें 112 आपका, ये आपको पता होगा, ये बजट से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रतिक्रिया में चलाया गया था? ये था क्रिप्स मिशन की विफलता के उसमें, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो 343 जो आपका है ये संघ की राजभाषा के बारे में है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि नवरत्न एक तो अकबर के भी उसमें हुआ था, लेकिन अकबर चूँकि मध्यकालीन, लेकिन बहुत पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के इसमें भी हुआ था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी नवरत्न रखा था, तो इसलिए ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। क्या करके अवध को कब्जे में लिया था? तो आप सभी को पता होगा कि ये राज्य में अव्यवस्था फैलाने के माध्यम से लिया था। हड़प नीति जो थी ये तो झांसी को इसने लिया था, लेकिन अवध जो है राज्य में अव्यवस्था फैलाकर इन्होंने उसको कब्जे में लिया था, इसलिए ऑप्शन ये आपका सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, संगई महोत्सव। संगई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो संगई महोत्सव आपका मणिपुर का है, मणिपुर का। अब मणिपुर के और भी जैसे बहुत सारे महोत्सव हैं, चेरी ब्लासम है और कचाई लेमन है, चेरी ब्लासम है, ये सब मणिपुर के त्यौहार हैं। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी? तो ओमान की राजधानी है मस्कट। आप जानते हैं कि मास्को किसकी राजधानी है? रसिया की, मालदीव की। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? मौलिक कर्तव्य जो आपके हैं वो भाग 4A, भाग 4 का ए, तो आपका ऑप्शन भाग 4 का ये आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई थी? ये आपका किया गया था दीमापुर, कहाँ पर है? नागालैंड। तो आपका ऑप्शन ये नागालैंड वाला डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ये किया गया था 1919 में, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि सरकार के स्वामित्व वाली रोसोटोम ने हाल ही में भारत के कुडुनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत यन ईंधन की आपूर्ति की। कहाँ की? रसिया। तो ये आपका ऑप्शन ये रसिया आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल होता है बेसबॉल।
आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया, ये दिया गया लोक प्रशासन क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद जो लोक प्रशासन में जो उत्कृष्ट योगदान करता है उसी में दिया जाता है। फिर ऑप्शन आपका, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? ये आपकी जो शुरू की है बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस ने। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार एक न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश था, 7 अन्य न्यायाधीश। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम अधिकार में होती, तो सरकारी कंपनी के लिए क्या होना चाहिए? 51% सरकार के हिस्से में होना चाहिए, तभी वो सरकारी कंपनी होगी। तो 51% आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की मानक यामोत्तर रेखा है, तो भारत की जो मानक यामोत्तर रेखा कहाँ, ये मिर्ज़ापुर से होकर जाती है। भारत की जो यामोत्तर रेखा ये मिर्ज़ापुर से होकर जाती है और ये 5 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें 5 राज्य जो आपके होते हैं ये आपका आंध्र प्रदेश होता है, आंध्र प्रदेश आपका होता है, एमपी मध्य प्रदेश होता है, छत्तीसगढ़ होता है, उड़ीसा और आपका यूपी। इतने राज्यों से होकर ये यामोत्तर 82.5 डिग्री रेखा जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो आपका जो ध्यान दिया गया था भारतीय रुपये का मूल ह्रास, यहाँ पर तो ध्यान दिया गया था। ये आपका आर्थिक नीति की असफलता, बिल्कुल ध्यान दिया गया था। विदेशी मुद्रा भंडार में संकट बहुत सारे उत्पन्न हो गए थे, बहुत सारे विदेशी मुद्रा खत्म हो गई थी, तो यहाँ पर भी ध्यान दिया गया था। यानी ये आपका ऑप्शन टोटल बी वाला सही हो जाएगा, सभी पर ध्यान दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था? तो ये कहाँ पर किया गया था? ये आपका किया गया था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में रामपुर में एक गांव है पटवाई गांव में किया गया था भारत का पहला अमृत सरोवर। उसके बाद तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? नैमिषारण्य एक मंदिर है, ये कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश के ये सीतापुर में स्थित है नैमिषारण्य। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? तो इसमें सबसे कम अवधि तक किसने शासन किया था? सबसे कम अवधि तक खिलजी वंश ने शासन किया था। कब से कब तक? 1290 से 1320 तक, यानी टोटल 30 साल शासन किया था। तो सबसे कम अवधि किसने शासन किया था? खिलजी वंश ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय तकनीकी एसएमई हेतु निवेशक आकर्षित करने के लिए नॉस्कॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। किस एजेंसी के साथ साझेदारी की है? तो ये आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी की है, आपका करंट का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो किसके द्वारा? ऑप्शन है आपका है सिपाहियों, बागान श्रमिकों, किसानों, जमींदारों। तो जमींदार थे नहीं, किसान नहीं किए थे, बागान श्रमिक बिल्कुल नहीं, ये सिपाहियों के द्वारा की गई थी। सिपाही आप लोग 1857 की क्रांति जानते हैं, मंगल पांडे थे, तो जिसमें चर्बी लगे हुए कारतूस थे, तो उन्हीं के द्वारा 1857 की क्रांति उन लोगों के द्वारा शुरू हो गई थी। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया?
किया गया है? ये आपका जो किया गया है रुपये के द्वारा किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषित करने के लिए एक केंद्रीय शीर्ष संस्था, तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोन और ये सब प्रोवाइड करने के लिए, वित्त प्रोवाइड करने के लिए एक संस्था है सबसे बड़ी, ये आपकी है नाबार्ड। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन, नाबार्ड जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, 12 जुलाई 1982। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली अगर देखें तो अरावली राजस्थान से जुड़ा, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी ये आपकी गुर शिखर है। अनाइमडी हो नहीं सकती क्योंकि ये सब तमिलनाडु और केरला की तरफ है। डोडा बेट्टा नहीं है, पंचमढ़ी बिल्कुल नहीं है, तो गुरु शिखर आप अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? दो पड़ोसी द्वीप, अब देखिए ऑप्शन ए में सेशल्स और ऑस्ट्रेलिया, तो सेशल होगा नहीं क्योंकि ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑस्ट्रेलिया है, मालदीव और म्यांमार, तो मालदीव तो चलो ठीक है बगल में है, लेकिन म्यांमार तो ये द्वीपीय देश है नहीं। श्रीलंका और मालदीव, तो ये आपका ऑप्शन श्रीलंका और मालदीव ये आपका सही हो जाएगा। और लक्षद्वीप और श्रीलंका, लक्षद्वीप कहाँ पर? लक्षद्वीप तो हमारे यहाँ पर ही, तो ये देश तो है नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर राज्य की नीतियों का है तो राज्य के नीति के निर्देशक यानी डीपीएसपी आपका हो जाएगा, डीपीएसपी यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो वॉशिंग सोडा आपका क्या होता है? वॉशिंग सोडा आपका सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन होल किससे संबंधित है? ओजोन होल, ओजोन परत में घनत्व में वृद्धि से? बिल्कुल नहीं। क्षोभ मंडल में ओजोन परत में वृद्धि से? बिल्कुल नहीं। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से? ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में किसके लिए होता है? तो कृषि उत्पाद बिल्कुल नहीं सही। हॉलमार्क इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बिल्कुल नहीं। विद्युत वस्तुएं, ये आपका ज्वेलरी के लिए होता है। जेवर जो होते हैं ज्वेलरी, उसके लिए उसमें होलोग्राम लगा होता है, हॉलमार्क लगा होता है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है देश की राष्ट्रीय आय का मापन, ये प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि, ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो राजस्थान का सफ़ेद शहर यानी वाइट सिटी, तो आप जानते हैं कि वाइट सिटी, पिंक सिटी, ये सब कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ये आपका उदयपुर को कहा जाता है। और जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। तो क्वेश्चन में आपके वाइट सिटी पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। ये आपका किस मॉडल के रूप में? ये आपका एलपीजी मॉडल के रूप में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये होता है आपका। तो ये थे आप करीब 50 क्वेश्चन, आपके 50 क्वेश्चन 51 क्वेश्चन तक थे करीब। तो ये आपके जितने भी हल थे ये आप एक बार आप लोग मिला लीजिएगा। फिर उसके बाद ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।